एनएएस 2021 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या है, उसका एनएएस का परिचय, उद्देश्य, एनएएस की आवश्यकता, एनएएस का आयोजन और साथ ही एनएएस परिणामों का उपयोग। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाली 12 नवंबर 2021 को सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में एनएएस का आयोजन किया जाएगा। एनएएस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। इसके संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियो जारी किए हैं जो एनएसए से संबंधित है, और एनएसए से संबंधित आपको 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रत्येक पीओ क्षेत्र से 7 टीचर को इसमें लिया जाएगा और वो गैर आवासीय प्रशिक्षण एनएसए से संबंधित होगा। एनएसए में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के संबंधित मूल्यांकन भी होगा। इसी के संबंध में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये एनएसए क्या है। इस एनएसए जो यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो करवाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य रहता है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और एनएसए का आयोजन कैसे होगा, और एनएसए का आयोजन होने के पश्चात इनके जो परिणाम आएंगे उनके परिणामों का क्या उपयोग रहेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से इसके संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं जो एनएसए से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता के आंकलन हेतु नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का आयोजन करवाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस बार है वो 12 नवंबर 2021 को सभी राज्यों में शैक्षिक गुणवत्ता के आंकलन हेतु कक्षा 3, 5, 8 व 10 का नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जा रहा है। और इसी के आधार पर यानी एनएसए के आधार पर भारत सरकार द्वारा इसके परिणामों के आधार पर राज्यों व जिलों की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ये एनएएस क्या है। तो एनएएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण भी कहा जाता है। यह सीखने के प्रतिफल पर आधारित एक राष्ट्रीय दक्षता आंकलन कार्यक्रम है और इसके द्वारा संपूर्ण शिक्षा जगत की शैक्षणिक गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। एनएएस को सरलता पूर्वक एक डॉक्टर उसके पेशेंट के साथ चिकित्सा प्रक्रिया के संदर्भ में बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम 2001 में भारत सरकार के एचआरडी मंत्रालय द्वारा इसका खाका खींचा गया। तत्पश्चात एनसीईआरटी द्वारा सीखने के प्रतिफल के आधार पर एनएसए प्लान तैयार किया गया। राज्य स्तर पर एससीईआरटी और समसा के द्वारा लागू कराया जाता है। कक्षा 3, 5 भाषा, गणित, पर्यावरण, कक्षा 8 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आधुनिक भाषा के छात्र इसमें भाग लेते हैं। अब बात करते हैं एनएसए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये क्या है कि सीखने के प्रतिफल पर आधारित सर्वे है। इसकी प्लानिंग है वो एनसीईआरटी करती है और आरएससीआईटी और समसा राज्य स्तर पर है। इसमें क्लास 3, 5, 8, 10 के विद्यार्थी है वो भाग लेते हैं। इसे शैक्षिक उपलब्धि का आंकलन किया जाता है और जिला रिपोर्ट कोई डीआरसी 20 का लेता है। इसके क्या उद्देश्य रहते हैं एनएसएस के? तो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व जिला स्तर पर शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा बेहतर करने के लिए नीति निर्धारण, योजना निर्माण और सीखने सिखाने के सर्वोत्तम टूल्स डिजाइन करना है। साथ ही अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि आरटीई 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 8 साल तक गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागितापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के स्वास्थ्य की समग्र जांच कर यह पता लगाना कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कहां-कहां प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और किस हद तक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा चुका है। उन कमियों और अधिगम अंतराल को पहचानना जहां सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक नीतियों व योजनाओं में अपेक्षित अपडेट करते रहना। राज्यों को शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना। अब बात करते हैं इसका आयोजन कैसे होगा, कौन करता है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी इसकी योजना बनाती है, वो ही आवश्यक टूल भी डिजाइन करती है और राज्य स्तर पर एससीईआरटी और समसा इस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। इसी के साथ इसका परिणामों का क्या उपयोग रहता है कि वर्तमान में चल रही शिक्षा नीतियों की समीक्षा करना, विद्यार्थियों की सीखने में आ रहे अंतराल और अवरोधात्मक कमियों को पहचानना, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिता विकसित करने में, शिक्षक प्रशिक्षण हेतु कार्य योजनाकारी बिंदु को पहचानने में, शिक्षक शिक्षाविद, पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यपुस्तक के लेखक आदि को एक एक प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवाना, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में और शैक्षिक टूल बनाने में। साथ ही इस एनएएस से क्या अपेक्षाएं रखी जाती है? तो सीखने के प्रतिफलों यानी लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होती है, शैक्षिक प्रतिक्रियाओं में गुणात्मक वृद्धि होती है, कक्षा स्तरीय अधिगम गतिविधियों को संबलन देना, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करना, साथ ही सीखने के दौरान अधिगम